और विकल्प की बात की थी कि नेशनल पर सब लोगों को इकट्ठा होकर हम लोग को भाजपा को हटाने के लिए तैयारी रहनी चाहिए। नीतीश जी का स्टैंड और भर्सन है पहले से। मैंने रात को भी आप नीतीश जी से बात किया था कि भाई आप और हम कहीं कोई गलतफहमी है तो उसको बैठ मिल करके हम लोग तय करो क्या करना है। तरुण से डिप्टी सीएम से भी नीतीश कुमार 40 मिनट तक बात किए और मैंने कहा आज भी आप लोगों को कि उन्होंने कोई इस्तीफा नहीं मांगा था। हाँ, ये जरूर कहा था कि पब्लिक डोमेन के लिए जो आरोप लगा है उसको आप लोग प्रेस के माध्यम से बता दीजिएगा, कोई हड़बड़ी नहीं है। नीतीश जी ने ये कहा था, सुन रहे होंगे अगर सुनते होंगे तो हम लोगों ने रात को भी कहा, परसों भी कहा कि पब्लिक डोमेन में केस के मामले में बहुत सारी त्रुटियां हैं, केस एकदम बिल्कुल फर्जी है। ये बताने से पूरा जो एजेंसियां है उसको मरम्मत कर देगी। वकीलों ने राय दिया है कि आप लोगों को प्रेस में नहीं बोलना है। इस सब चीजों का सफाई हम लोग पहले दे चुके हैं। ये बेनामी तो ये तो वो सब, वो तो समय पर। और हमने ये जरूर कहा कि बिहार के जो जदयू के प्रवक्ता हैं, बिहार जदयू सीबीआई नहीं है, ये पुलिस नहीं है। आपके यहाँ कोई अपराध नहीं किया है तरुण। जो भी कहना होगा वो पब्लिक डोमेन में तो कहेंगे ही बाद में। हम रैली में जो भी कहना होगा, जो अथॉरिटी है, जो एजेंसी है, कोई सवाल पूछेगा, जानना चाहेगा तो वहाँ कहेंगे। आप पुलिस थाना नहीं है कि सफाई दीजिए। सफाई दी हमने कायदे से बता दिया था। इनके सब प्रवक्ता भी लगातार वही बोलते रहते। आज भी नीतीश जी ने बोला है इस्तीफा के बाद। तो समूचा सेट था ये मामला। और विधानमंडल ने कहा कि भाई हम अपना नेता, हमारा कोई कसूर नहीं किया, हम क्यों इस्तीफा दिलाएंगे। खुद वे बोले कि हमने इस्तीफा मांगा भी नहीं था तो हम लोग क्या गलती कहा। ये पूरा सेट है। और वहां भी नीतीश कुमार को मालूम हो गया था कि जाली और फ्रिंजी ग्राउंड पर जब महत्वपूर्ण बात को देखो कि हम इस्तीफा मांग रहे हैं तेजस्वी से। नीतीश कुमार 302 के मुद्दाले हैं। नीतीश कुमार 302 के मुद्दाले हैं और उनको ये बात मालूम हो गई कि हिंदुस्तान का एक चीफ मिनिस्टर मर्डर केस का, आर्म्स एक्ट का अव्वल मुद्दाले है और उसके खिलाफ संज्ञान लिया जा चुका है। तेजस्वी पर तो कहीं कुछ बात का अता पता भी नहीं है। ये केस का है ये पूरा। कोई भी आदमी वो केस जो है पंडारक थाना कांड संख्या 131 199 दिनांक 16/11/91 नागरिक का वोट में सीताराम सिंह, धारा है 147, 148, 149, 302, 307 आईपीसी एवं आर्म्स एक्ट 27। ये सेक्शन है ये नीतीश कुमार जी के ऊपर। इसमें सजा है आजीवन कारावास, नहीं तो फांसी। बस सुनो, इसको हम लोग बहुत शुरू से जानते थे, लेकिन हमने उचित नहीं समझा था।
ये है दिनांक 31/8/2009। लोअर कोर्ट नहीं सुनेंगे, नहीं लोग मतलब नहीं इनको। संज्ञान भी हो चुका है नीतीश कुमार पर। हाँ, कॉन्ग्रेजेंस पूरी जिम्मेवारी के साथ मैं बोल रहा हूँ, रिकॉर्ड और दस्तावेज के आधार पर 31/8/2009 को जी बाढ़ न्यायालय ने कंप्लेन केस में 41/209 में कॉग्निजेंस लिया 2009 में। और मैं नहीं कह रहा हूं, नीतीश कुमार जी एमएलसी का जो इलेक्शन कमीशन में जो डिक्लेरेशन दिए निकालिए, लाओ जी है वहाँ जो डिक्लेरेशन दिए हैं उसमें भी इन्होंने स्वीकार किया। फिर आप मुख्यमंत्री कैसे बैठे थे? कौन सा जीरो टॉलरेंस, कौन सी ईमानदारी भाई? ईमानदारी भ्रष्टाचार से बड़ा है अत्याचार। भ्रष्टाचार का तथाकथित आरोप से बड़ा है अत्याचार और एक नागरिक, एक वोटर की हत्या। अव्वल मुद्दाले नीतीश कुमार हैं। तो क्या है उन्होंने कहा है हाँ, शपथ पूर्व ये शपथ पर बोले हैं यहाँ, ये शपथ पर बोले हैं आईपीसी की धारा बाद में मैं आप लोग को दे दूंगा, क्योंकि हम हड़बड़ी में हैं। 307 आईपीसी की धारा में 302 उन पर चल रहा है। इलेक्शन कमीशन में जो डिक्लेयर किए वो एफिडेविट में उन्होंने खुद कहा है, एफिडेविट में उन्होंने कहा है कि 302 और 307 हमारे ऊपर मुकदमा चल रहा है। ये एडमिटेड है। जीरो टॉलरेंस वाले मुख्यमंत्री मेरे छोटे भाई का ये है। और हाई कोर्ट में लोग आए थे, क्लियर हो जाएगा। सीमा अली माननीय जज थी, देख कर गई, तो वहां उन्होंने पंडारक थाना के जूनियर जो नीचे के जज है रंजन जी, जिन्होंने सब इशू किया था, प्रोसेस रिकॉर्ड समूचा गवाही वगैरह लेकर के सब पब्लिक कंप्लेंट से लेकर सब मुद्दई के भाई लेकर, तो उन्होंने बड़ी एड़ी चोटी करके ये नीतीश कुमार प्रोसीडिंग को स्टे करवा दिए नीचे। आप लोग ढूंढते हो, बहुत टीवी वाले हो, ये कागजात देखो, प्रोसीडिंग स्टे हो गया और उस जज को प्रताड़ित किया गया और उससे बराबर शो कि भाई काहे तुम आगे चला रहा। यह केस पटना हाई कोर्ट में जीवित है, तारीख पड़ता है, टेकअप नहीं होता है। ऑनरेबल जस्टिस त्रिपाठी जी के कोर्ट में ये है। तो नीतीश को ये मालूम हो गया था कि अब हम बचने वाले नहीं हैं, तो इन्होंने अपना इस्तीफा का, क्योंकि तुरंत ये बात तेजस्वी को अगर कहते इस्तीफा का तो ये सवाल उठता और देश भर में बात जाता। ये मिले हुए हैं भाजपा से, आरएसएस से। क्या सेटिंग है? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वहीं से तुरंत ट्वीट कर दिए, नीतीश कुमार को बधाई दे दिए।
और अभी नीतीश से कोई पत्रकार मनीष पूछा वहाँ राजभवन के बाहर कि बीजेपी से समर्थन आप लीजिएगा सरकार पुनः बनाने के लिए, तो नीतीश कुमार जी ने ना नहीं कहा, मैंने वो कार्ड खोल दिए, खुद खोल दिए, उनका बयान पढ़िए आप कि राज्य के हित में जो जरूरी होगा उसको हम देखेंगे। ये देखे हुए हैं, सेठ है सब बात, वो देखेंगे। तो हमारा ज्यादा उनको छेड़छाड़ करना नहीं चाहते हैं। आपने इस्तीफा दे दिया, हमको बहुत दुख हुआ। जाने के पहले आपने हमको प्रणाम किया, कहा कि आपका आशीर्वाद बहुत रहा है। हमने मना किया, आज भी फिर मना किया। ये काम मत करो, 5 साल के लिए जनता ने भेजा है गठबंधन के लिए। सांप्रदायिक ताकत हम लोग को समाप्त करना चाहता है, ये क्यों कर रहे हो? बोले कि हमसे अब नहीं चलेगा। तो नहीं चलेगा तो अभी 20 महीना हुआ, 1/3 बाकी है, 2/3 सरकार चलाने के लिए। तो नीतीश कुमार से मेरा ये अपील है कि आपके मन में सांप्रदायिक ताकतों के का आशीर्वाद अगर नहीं है तो आप इस्तीफा कर दिए, स्वतंत्र सब मंत्री खत्म हो गया, बाजार ओवर हो गया। तो अब जो है सो आप चलाने के लायक नहीं रहे। आपका अपना रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं, अपना कुर्ता और साफ करना चाहते हैं। तो सब आरजेडी के एमएलए और समूचा जेडीयू के एमएलए और कांग्रेस के एमएलए बैठ के नया नेता चुने, नया नेता चुन के नई सरकार आप बनाइए। लेकिन हमको संदेह है, चूंकि आपका सौदा हो चुका है। बिहार की जनता से मैं को आगाह करना चाहता हूं कि आपके इच्छाओं को बराबर इन्होंने दरकिनारा किया। बीजेपी को हरा के आए थे इन्होंने, बीजेपी को वोट दिया राष्ट्रपति में, नोटबंदी में किया, फिर भी हम लोगों ने जस्टिफाइड किया। तो ये पूरा हम मांग करते हैं, हम राष्ट्रपति शासन में राज्य को ढकेलना नहीं चाहते हैं। आप राष्ट्रपति शासन में ढकेलना चाहते हैं, और नहीं तो आप बीजेपी से आपका सांठगांठ है, आप सरकार बनाना चाहते हैं। कल बैठाइए सब, कल नहीं परसों तरसों बैठाइए सब एमएलए को, जेडीयू के एमएलए और आरजेडी के एमएलए, कांग्रेस का ना आप रहिए न तेजस्वी रहेगा, नया कोई भी मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बने, वो चुना जाए, हम लोग बैठ के चुने। लार्जेस्ट पार्टी हमारी है, अब हमारा क्लेम बनता है। लेकिन बैठिए और बिहार की जनता का जो मैंडेट है 5 साल का, उसको पूरा करिए, लागू करिए। इन लोगों को गोद में नहीं खेलिए, मैं आप खेल रहे हैं गोद में, और उससे सफाई देना है तो आप जो हमारा प्रस्ताव है उसको करिए, सरकार को चलाइए, नया नेता मुख्यमंत्री चुन के और सब 3 दल से। ऐसा झूठ होता आप बताइए, क्योंकि इसमें आजीवन कारावास का सजा का प्रावधान है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट, माने टिल डेथ जेल में मर जाना है, और नहीं तो फांसी। इसलिए इनको बहुत बड़ी घबराहट हुई कि ये बात निकल गया। अब मामला यहाँ फाइनलिटी में सुनवाई में अभी ट्रायल नहीं हो रहा है यहाँ, तो किस बात का भाई? जब आरोप आप पर लग गया, तेजस्वी पर FIR कर दिया,
बिना मूछ वाला लड़का को कहीं से लेना देना नहीं। साहब तो भाई एकदम मैच्योर्ड आदमी है, क्लीन आपका रिकॉर्ड है। 302 के आप मुदाले हैं, 302 के मुदाले है। ये है मेन कारण। जल्दी से टोको ना मोको, चूल्हा में झोंको कि अभी मामला न उठे इस्तीफा वाला। सही समाज हुआ है। बिहार की जनता, हमारा रैली, हमारा संघर्ष, भारत को तोड़ने पर आमदा है भाजपा। बिहार की जनता सब देख रही है और बिहार की जनता जो रैली होगा, भाजपा हटाओ भगाओ और देश को बचाओ, उसमें अब हम लोग का भी देह हल्का हो गया। अब पूरा लग करके हम इसका मुकाबला करेंगे। और कोई पूछना है बात आप लोग सरकार बनाने के लिए सरकार बनाने का। अरे बात सुनो, अभी तो आज इतना ही रहा, फिर बैठेंगे। अब बात सुनो ना, हम फिर बैठेंगे। हड़बड़ दड़बड़ दही चूड़ा नहीं है कि शाम के लपेट के जल्दी जल्दी सटकाओ। अभी भी उम्मीद है नीतीश कुमार के साथ आपकी बात बन सकती है? ना नीतीश कुमार को तो हम बोल रहे हैं। बताओ नीतीश कुमार ये बतावे कि कोई हडिल इनको दिया हो आज तक? जब भी कंफ्यूजन होता था इनको तिलक लगाते थे, जाओ राज करो। राज ऐसा न किया कि बिहार की जनता को थप्पड़ मार दिया, गरीबों को। दंगाई बलवाई पार्टी, वो जो लाट टपक रहा था सोशल मोदी सबका, वो सब आमदा है सरकार बनाने के लिए। इसमें कंफ्यूजन है आपका। आपके सामने एक आपके ऊपर आरोप है कि आपने पुत्र मोह में इस महागठबंधन को तिलांजलि दी। इसमें पुत्र मोह का कहाँ सवाल आता है? देखो ये सिद्धांत और असूल का, ये पुत्र मोह का सवाल कहाँ आता है? पुत्र मोह क्या है? डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया, मैंडेट के बाद राष्ट्रीय जनता दल ने और मंत्री हमारे बने, बिहार की जनता का मैंडेट लेकर बना और तेजस्वी का एक्सेप्टेंस पूरे देश में हो गया। तो इस लड़का से, लालू से तो डरता ही था, इस लड़का से भी डर गया सब। ये टारगेट किया तेजस्वी को। ये सब अजूला फजूला सवाल है। इसको बैठ के बनाओ। मन साफ है, आपसे नहीं चलता है तो आप किनारे हट गए, नया नेता चुना जाए। इसने ये भी कहा कि अगर तेजस्वी इस्तीफा दे देते तो उनका पद और ऊंचा हो जाता है। मतलब नीतीश हमसे तो इस्तीफा मांगा नहीं था, आज भले बोल रहे होंगे वहाँ। हमने सुबह भी कहा था ना, वो भी बोला ना कि हम इस्तीफा नहीं मांगे थे। बोला ना कि बोले थे कि पब्लिक में आप लोग भी जो आरोप है, तो आरोप का तो कोई कॉपी नहीं हम लोग के पास। हम प्रॉपर अथॉरिटी को न देंगे, सीबीआई को देंगे। मांगेगा हमसे, बुलाएगा तो है ना हम देंगे। इस बाजार में इसको हम दे कि मतलब जो भी जाली केस है उसको मरम्मत कर ले वो। अच्छा ये लोग कौन होते हैं? इनके यहाँ हुआ है क्या? बिहार के पथ निर्माण में, भवन निर्माण में घपेला किया है कोई? क्या डिप्टी चीफ मिनिस्टर? तब आपके यहाँ भी सारा एसेट प्रॉपर्टी का सब कागज है, और आप ये जो कागज दिए हुए हैं अपना मर्डर केस वाला, कैसे बैठे हुए हो भाई इतना दिन से? कैसे बैठे हो? ये है मेन कारण। इसमें मोदी भी मिला हुआ है। सरकार में 9 साल थे। सरकार में 9 साल था मोदी भी। आई केस पहले ही से है, सब मालूम है सबको। इस्तीफा नहीं किया, ये सब केस है।
इस पूरे खेल में कांग्रेस आपके साथ है? कांग्रेस बीजेपी में जाएगा। इतना विज्ञान नहीं है। सर ये महागठबंधन है कि पहले का है अरे सब पहले से मालूम हो गया है आपको। यह क्या बोल रहा? सर ये महागठबंधन अब खत्म हो चुका है या आपको अभी भी उम्मीद है कि महागठबंधन हम लोग नहीं ना खत्म किया है। महागठबंधन हमारा है, मुख्यमंत्री ने इस्तीफा करके चले गए हैं। हम महागठबंधन का विधायक दल का सब तीनों दल का मीटिंग करके नया नेता चुन के बनाया जाए। बहुत तो आप उसके लिए पहल करेंगे? बन पाएगा मीटिंग बुलाएगा वो लोग ना। तो पहले ही करना है। हम एमएलए लोग को सबको भेज दो कि मध्यावधि चुनाव में चले जाओ। नहीं, आप बड़े दल है तो आप क्या पहल करेंगे? वो तो नेता है नहीं। अब तो उन्होंने पद भी कांग्रेस के साथ सर आपका पहले से प्री पोल अलायंस है, तो आपको नहीं लगता कि स्पीकर को पहले आपको बुलाना चाहिए सरकार बनाने के लिए? अभी सब बैठेंगे हम लोग, फिर आते हैं। अभी हमारा 9 बज गया, ब्रांची जाना है। आते हैं तो फिर बैठेगा ना, आगे आगे खेला देखते जाइए। हम सही जगह पर हैं कि वो सही जगह पर हैं? कितना प्रॉम्प्ट है नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, तुरंत ट्वीट करके आज इस एक्शन को नीतीश के एक्शन पर बधाई दिए। तभी कहीं कंफ्यूजन है आप लोगों को। हम नहीं ना ढकेल के भेज दिया उनको। वो अपने जाएंगे तो जाए भाई, पहले से थे ही, डाइवोर्स हुआ था तो इधर आए थे। अब अभी तो बड़े भाई हैं। बड़े भाई तो हम क्या अपराध किया है? हमने तो कोई नीतीश को दुख नहीं दिया। आपने उनके हर निर्णय का विरोध किया, नोटबंदी, सर्जिकल स्ट्राइक, राष्ट्रपति। अरे नीतीश के विरोध किया। हाँ, वो कह रहा है कि भारत सरकार का के लिए जो मंदिर तोड़ने की बात होती है, आपको लग रहा है कि ये कुर्सी तो नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद लालू यादव का बयान, जिसमें उन्होंने नीतीश कुमार पर संगीन आरोप लगाए, कहा कि उनके खिलाफ मर्डर का केस है जो कि पटना हाईकोर्ट में विचाराधीन है। इस मामले पर नीतीश कुमार सफाई क्यों नहीं देते जो तेजस्वी से मांगते हैं? उन्होंने कहा कि हमने अपने ऑप्शन खुले रखे हैं कि न तेजस्वी रहेगा न नीतीश कुमार रहेंगे, कोई नया नेता चुनाव होगा। जेडीयू, कांग्रेस और आरजेडी की बैठक में उन्होंने अपनी तरफ से यह ऑप्शन रखा है। इस वक्त प्रभात झा हमारे साथ बीजेपी के नेता इस वक्त जुड़ चुके हैं। प्रभात झा जी, क्या बीजेपी के समर्थन से बिहार में सरकार बनने जा रही है नीतीश कुमार की? या हाईकमान से सवाल करेंगे तो शायद उत्तर देंगे वो। अभी पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक चल रही है और इसका उत्तर माननीय अमित शाह जी दे पाएंगे। नहीं, उत्तर क्या, प्रधानमंत्री के ट्वीट में ही प्रभात बाबू निहित नहीं है। जिस तरह से बधाई दी गई है नीतीश कुमार को, प्रधानमंत्री बधाई दे रहे हैं और पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक से ठीक पहले ही वो ट्वीट करके बधाई देते हैं। इससे बात साफ नहीं हो रही है क्या? लालू प्रसाद यादव यही कह रहे हैं कि ये तो पूरा मैच फिक्स था। प्रधानमंत्री तो ये आप कुछ भी कह सकते हैं, आप पत्रकार हैं। देश के प्रधानमंत्री ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जो माहौल खड़ा किया है, उसके तहत एक अच्छी बात को उन्होंने प्रशंसा की है और बधाई दी है। इसका आप मैच फिक्सिंग करें, कुछ भी जोड़ें। आप संदीप जी पत्रकार हैं, अच्छा है, जोड़िए। हम इतना जानते हैं कि नरेंद्र मोदी जी ने उनको इसलिए बधाई दी है, कि उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ काफी दिन तक चुप रहने के बाद भी जब देखा स्थिति नहीं है तो स्वयं को उन्होंने अलग कर लिया कि मैं अब ऐसे स्थिति में नहीं रह पाऊंगा। इसलिए अच्छे कार्य की बधाई देना बहुत आवश्यक है। प्रभात बाबू, मुझसे पहले आप पत्रकार रहे हैं, आप वरिष्ठ पत्रकार रहे हैं। मैं एक नेता से नहीं, एक पत्रकार से ये सवाल पूछूं, जो आरोप लगा रहे हैं लालू की ये मैच तो फिक्स था। नीतीश कुमार ने भी ना नहीं की बीजेपी के समर्थन को लेकर। वो सीधा कह सकते थे कि नहीं, मैं बीजेपी के समर्थन से सरकार नहीं बनाऊंगा। उन्होंने कहा बिहार के हित में जो होगा आगे देखते हैं। तो बिहार के हित में जो शादी टूट गई थी
वो शादी फिर से कायम हो रही है क्या? हमें इसकी कोई जानकारी नहीं। हम बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड व्यक्ति हैं और आपको एक पार्टी के जिम्मेदार कार्यकर्ता होने के नाते बता रहे हैं। नीतीश जी ने क्या कहा, लालू जी की बात का कोई